चीनी की जगह जहर मिला दो। चेतना की बातों से अनमोल के पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बिस्तर की दूसरी साइड चादर से मुंह ढककर सो जाता है। अगले दिन, बहू, ये अनमोल को आजकल क्या हो गया है? सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन ये लड़का अभी तक उठा नहीं। जरूर मेरे खिलाफ कोई नई कहानी सोच रहे होंगे। आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए पापा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर चेतना रसोई में जा रही होती है कि तभी वहां अनमोल आ जाता है। चेतना को देखते ही अनमोल थर थर कांपने लगता है। इससे पहले कि चेतना कुछ समझ पाती, अनमोल झट से उससे 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता है। अब इन्हें क्या हो गया? खैर, मुझे क्या। चेतना उसे नजरअंदाज करते हुए रसोई की ओर चली जाती है। क्यों बे नालायक, शादी क्या हो गई? इस घर का नियम भूल गया क्या? 10 बजे सोकर कौन उठता है? आपको बताकर क्या फायदा है, मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा नहीं। दुष्यंत कुछ कहता इससे पहले ही चेतना सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। मुझे नहीं पीनी चाय। वैसे तो रोज सुबह उठकर तू चाय मांगा करता था, फिर अब क्या हो गया तुझे? माँ, मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी। क्यों? क्या मैंने इसमें आपके लिए जहर मिलाया है? तुम्हारा भरोसा नहीं है? क्या पता जहर ही मिलाया हो मेरी चाय में। अनमोल की बातों से चेतना को फिर बुरा लग जाता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या है अनमोल? चेतना बीवी है तुम्हारी, वो तुम्हें जहर क्यों देगी भला? अरे पापा, कल वो नींद में यही सब बोल रही थी, उसका क्या भरोसा? कल बोल रही थी, आज सच में जहर दे देती तो। अनमोल की बातें सुनकर बबीता आग बबूला हो जाती है और तुरंत चेतना के मायके वालों को फोन लगा देती है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बबीता जी, सब ठीक है ना? अब हम आपको क्या बताएं, जब से आपकी बेटी इस घर में आई है तब से कभी नींद में मुझे चुड़ैल बोलती है तो कभी बुढ़िया, और हद तो तब हो गई जब आज उसने मेरे बेटे को भला बुरा बोला। आपने अपनी बेटी की नींद में बोलने की बीमारी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखिए बहन जी, आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए। वो नादान है और फिर उसे ना अपनी इस आदत के बारे में पता तक नहीं है। दरअसल दिन भर में उसे जिन बातों का बुरा लगता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सपनों में दोहराती है और फिर सुबह तक तो सब भूल भी जाती है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम उससे खुश नहीं रखते? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप बस उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती ना, इसलिए जब कोई बात उसके दिल में चुभ जाती है तो वो उसे नींद में बड़बड़ाती रहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर बबीता सोच में पड़ जाती है और फोन रख देती है। कुछ समय बाद घर की नई बहू को देखने पास ही रहने वाले पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। बबीता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुझे इतनी सुंदर बहू? अब इसे तो तुम लोग मेरी फूटी किस्मत ही समझ लो कि भगवान ने इसे मेरे पल्ले बांध दिया। क्यों बबीता, तू खुश नहीं है क्या अपनी बहू से? अब खुश रहने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है क्या? ये तेरे गले में हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बहू के मायके वालों ने दिया है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरा है। बहू अपने मायके से तो बहुत सस्ती चीजें लाई है, मुझे तो उन्हें पहनने में भी शर्म आ रही है और इसके मायके वालों को देने में भी शर्म नहीं आई। बबीता की ये बातें सुनकर चेतना की आंखें भर आती है। होठों को दबाते हुए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और जब उसमें कामयाब नहीं होती तो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, मैं चाहती थी कि वो खड़े होकर बोले, जिससे उसे फिर कभी नींद में बोलने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सब उल्टा हो गया। रात में दुष्यंत और बबीता भी चेतना और अनमोल के रूम में आ जाते हैं, जहां वो चेतना को नींद में बड़बड़ाते हुए देखते हैं। मम्मी जी, आज आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सबके सामने मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाया। मुझे उनकी बातें सुनकर आज बहुत चोट लगी है। देखा माँ, चेतना को कितना बुरा लगा है। मीनाक्षी जी सही बोल रही थी। चेतना कभी बड़ों का अनादर नहीं करती, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन जिन चीजों से उसे ठेस पहुंचती है वो उसे नींद में बोलती है। गलती हमारी है, हम बहू को समझ ना सके।
जिसे हम लोग बीमारी का नाम दे रहे थे वो बीमारी नहीं, इसके दिल के आंसू थे। सच में पापा, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे टोकते हैं। अनमोल जी भी मुझसे दूर भागते हैं। आप कहाँ हो मॉम डैड? मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ। चेतना के दर्द भरी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहू जैसी भी है, मुझे स्वीकार है। मुझे भी मम्मी। इसने सारा दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं कहा। इससे अच्छी पत्नी मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती। चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग भी सो जाओ और बहू को भी सोने दो। अगले दिन सुबह जब चेतना उठती है तो सब लोग उससे बेहद प्यार से बात करते हैं, उसे अपनापन महसूस कराते हैं। और अब तो उसका पति भी उससे दूर नहीं भागता। एक रात में अचानक सबका बदला व्यवहार चेतना को बेहद पसंद आता है। अब वो हंसी खुशी